इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं? इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। ये कोई मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5। ऑर्डर इसका क्या है? 2 ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड बी, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5। ये भी क्या है? 2 क्रॉस 2। तो ये क्या? 2 क्रॉस 2, ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यही तो है इक्वल मैट्रिक्स। क्या है आपके? इक्वल मैट्रिक्स। यही सेम चीज है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसे हम क्या बुलाएंगे? इक्वल मैट्रिक्स। भाई ओ एम क्रॉस आर क्या है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। दोनों जो मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स ए और बी, दोनों क्या क्या, जितने रो इसमें है उतना ही रो इसमें होनी चाहिए, जितने कॉलम इसमें है उतना ही कॉलम इसमें होने चाहिए। रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देती हूँ तो आप और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है? ये क्या है? 3, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, दिस वन द 5 इक्वल मैट्रिक्स इक्वल टू 3 2 minus 7 and 5. Question is find x and y. x and y फाइंड करने हैं। तो हम क्या जानते हैं? इक्वल मैट्रिक्स में ये हो जाएगा, ये 3 इस 3 के इक्वल है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इस 7 के इक्वल हो जाएंगे, -7 इक्वल मैट्रिक्स में एक एक एलिमेंट एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल हो जाते हैं। इक्वेशन 1 एंड x minus y is equal to 2. Okay, 5 के equal to x minus y is equal to equation number 2. Solve this. Plus y से y cancel. 2x की value minus 2x is equal to -2. Yeah. 2x is equal to -5. x minus 2. Then x की value, x is equal to -5/2. Okay, ये हो गया। और नेक्स्ट यहाँ के x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो आप y की वैल्यू फाइंड कर लोगे। x क्या है आपका? मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ। तो क्या है? -5/2 प्लस वाई इक्वल टू -7। y उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 माइनस 5/2। y की वैल्यू एलसीएम ले लो, -5/2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/2। y, x एंड y की वैल्यू फाइंड होगी। x इज इक्वल टू -5/2, कैलकुलेशन देख लेना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। y इज इक्वल टू 9/2। हम अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स के लिए। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल में देती हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है क्या है कि मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा जिसका भी डिटरमिनेंट आप फाइंड कर लो, उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है तो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट 0 ना हो तो क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सपोज ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1
1 1 and 2 3 4 2 3 4 -1 -1 -1 मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया मैट्रिक्स A is equal next we have to check now कि its determinant is 0 or not. We have to find determinant of A. determinant of A कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमें क्या लेना है? ये एलिमेंट को लेते हैं 1 और 1 लेने के बाद क्या होगा? ये सारे कॉलम और सारे रो को हाइड करके सारे को रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे तो इसमें क्या बचा? 3 4 -1 -1 क्या होता है? प्लस ये माइनस फिर प्लस अल्टरनेट हुआ फिर -1 ले लेंगे क्या हुआ? इसे हम ले रहे हैं तो इसके सारे कॉलम और ये सारे रो को हमें हाइड कर देना है ये और ये तो क्या बचा 2 4 2 2 4 -1 -1 -1 -1 नेक्स्ट ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा +1 +1 ये इसके सारे रो और ये कॉलम को हाइड कर देंगे तो 2 3 -1 -1 होगा 2 3 -1 -1 ओके अब फाइंड करना है हमें 1 डिटर्मिनेंट क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन तो -3 और बीच में माइनस और 4 और -1 का तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन -4 ये -1 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन तो -2 यहाँ माइनस होगा फिर -4 और -1 का तो -4 +1 2 और -1 -2 -3 और -1 तो मल्टीप्लिकेशन -3 find it 1 -3 -+4 -1 -2 -+4 कैलकुलेशन कर रहे हैं हम +1 -2 +3 calculate it 4 -3 1 1 से मल्टीप्लाई 1 -4 -2 +2 और माइनस है तो -2 फिर +3 -2 तो 1 क्या देख रहे हो 1 1 2 यहाँ से कैलकुलेट कर लो 1 1 2 और 2 -2 वैल्यू क्या हो गया 0 इट मीन्स determinant of A is equal to 0. So this matrix is called singular matrix. Matrix A is said to be singular if its determinant A is equal to 0. Otherwise non singular. अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने पर 0 नहीं आता कोई भी डिजिट आता 1 2 3 फिर कुछ भी आ जाता तो ये हो जाता नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो क्या हो गया हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स तो आप सिंगुलर नॉन सिंगुलर कॉन्सेप्ट समझ गए जब डिटर्मिनेंट A is equal to 0 तो ये सिंगुलर आ जाएगा if when determinant हाँ जब डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 उसे हम लोग क्या बुलाएंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओके तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या है एक एग्जांपल मिलती हूँ एक एग्जांपल से समझाती हूँ तो फिर डेफिनेशन तो खुद समझ में आ जाएगा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 4 -2 ओके एंड 1 6 7 लेती हूँ 1 6 7 कोई मैट्रिक्स A है और देन जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करते हैं ये डैश है और A का पावर में T अगर आप डालते हो ऐसे A या फिर
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या करने से क्या हो जाता है, रो जो हमारा होता है कॉलम में आ जाता है और कॉलम जो होता है रो में चेंज हो जाता है, इंटरचेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा रो क्या है 3 4 -2, तो रो कॉलम में आ जाएगा 3 4 -2। फिर सेकेंड रो क्या है 1 6 7, तो कॉलम में आ जाएगा 1 6 7। इसे ही हम लोग क्या बुलाते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, वही चीज यहाँ पर है, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय यूजिंग द लेटर T in the superscript of the given matrix. For example, if A is the given matrix, then the transpose of the matrix is represented by A dash or A power T. Okay, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इसी का ट्रांसपोज करो, जैसे सपोज यही कोई मैट्रिक्स है A और इसी का ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या हो गया, मान लो यही कोई मैट्रिक्स था आपका A और फिर इसका अगेन इसका ट्रांसपोज अगर कर दोगे तो फिर ये सेम ही मैट्रिक्स तो आ जाएगा, 3 4 -2 1 6 आ गया। फिर से वही, तो ये कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर ये आ गया, रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इससे पहले मैं आपको बता दूंगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। मैं यहाँ अगर बता दूं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, पहला क्या, ए बी कोई टू मैट्रिसेस है, कोई भी मैट्रिक्स ए और बी हो, तो ट्रांसपोज, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए लोगे और उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको फिर से मैट्रिक्स वही देगा जो मैंने आपको यहाँ बताया था। मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज हमने किया तो मैट्रिक्स ए आ गया, और इसका फिर से ट्रांसपोज हमने किया, मान लो इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये मैट्रिक्स ए है और इसका फिर से ट्रांसपोज किया तो ये मैट्रिक्स हमें क्या मिल गया, जैसे पुराना मैट्रिक्स ए मिल गया, जो मैट्रिक्स ए था वही मैट्रिक्स ए है, तो एक इसका एक प्रॉपर्टीज है, क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए, फिर से पुराना मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज इसका है कि ए प्लस बी, बी भी क्या है, कोई मैट्रिक्स ही है, बी भी कोई मैट्रिक्स है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ए एंड बी बीइंग ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, ए और बी का ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज कर लो और ऐड कर दो तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही देगा। आगे मैं सब पे बताऊंगी क्वेश्चन। के ए का ट्रांसपोज, फिर के क्या है, के इज एनी स्केलर, कोई भी रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, के कोई स्केलर है, तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, कोई स्केलर है के और ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज आप याद रख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ए बी, ए बी क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन करके उसका अगर ट्रांसपोज करोगे, ओके, ए बी उसका ट्रांसपोज, तो ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, जब ये बी ट्रांसपोज करोगे ए ट्रांसपोज करोगे, ए बी बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ओके, समझे क्या कि मैं इस पर क्वेश्चन लेकर प्रॉपर्टीज पे बताऊंगी तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, तब तक मैं प्रॉपर्टीज आपको बता दी हूँ कि क्या है, ए कोई मैट्रिक्स, ए और बी कोई टू मैट्रिक्सेस है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन कर दो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो और फिर वो रिजल्ट जो आएगा फिर आप बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करके उसका मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो बोथ आर इक्वल। तो फोर प्रॉपर्टीज आप माइंड में रखो, इस पे मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो और आपका क्लियर हो जाएंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि a स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is called a symmetrics if A is equal to AJI for all Ij values। नहीं समझ में आया, मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल लोगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि A
कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, में अब डायगोनल कुछ भी एलिमेंट रख लो, ठीक है, डायगोनल पर आप रख लो ए बी सी, अब डायगोनल पे रख लो। यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप दोगे एच, वही एलिमेंट यहाँ पर होगा। यहाँ आपने रखा जी, वही एलिमेंट यहाँ हो गया जी। यहाँ आपने रखा एफ, ये एलिमेंट यहाँ क्या हो गया, 3x3 का, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कोई मैट्रिक्स हो गया। अब इसी का अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया ए ट्रांसपोज, तो क्या होगा, ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाता है, जो भी रो कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, ए एच डी कॉलम में आ जाएगा ए एच जी, ए एच, ठीक है। नेक्स्ट रो में क्या है, एच बी एफ, तो इस कॉलम में डाल दो एच बी एफ, ट्रांसपोज हमने कर दिया। जी एफ सी, तो उसको कॉलम में पुट करो जी एफ, ओके। तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बोथ आर सेम, देखने में आपको इक्वल लग रहा है ना। तो आप क्या करोगे, जैसा आपका ट्रांसपोज आएगा वो किसके इक्वल में आ गया, ए के इक्वल। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मीन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वेयर ए क्या हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखोगे एंड हेंस ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, वो क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ओके। वही नेक्स्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या बता रहा है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ओके। इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो, मेन डायगोनल पर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर ए आप पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए, यहाँ बी पुट करो माइनस बी, एंड सी पुट करो माइनस सी। ये भी 3x3 का है, 3x3 ऑर्डर का क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज का होता है, जीरो होता है, और जो एलिमेंट ये होगा उसका माइनस है। जैसे आप पुट कर लो ना, कोई मैट्रिक्स ए है, डायगोनल पुट कर दो, जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर क्या हो गया, अगर 2 होगा तो ये -2 होना चाहिए, ये 3 है तो ये -3 होगा, ये 6 है तो ये -6 होगा। दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन आगे बताऊंगी तो आप लोग को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बेसिक आइडिया दे दी हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का, ठीक है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक्स ये सब होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या हो गया, सब हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब लेकर आऊंगी और आगे टाइप्स में भी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।